नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने लैटिस वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात किया था, और अगर आप याद करें तो वन डायमेंशनल लैटिस के केस में के स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हम लोगों ने निकाला था वो आया था L/2π। के स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का मतलब हुआ कि के से के प्लस डी के, अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के स्पेस में डी के है तो के का अगर दो वैल्यू लें, के और के प्लस डी के, तो के से के प्लस डी के बीच टोटल कितने अलग अलग के वैल्यूज होंगे, मतलब कितने इंडिपेंडेंट वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होंगे, वो दिया जाएगा डीके टाइम्स डीके ऐसे। और इस डी के को कहा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस। और ये क्या बताता है? पर यूनिट इंटरवल ऑफ के में कितने वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होंगे। दैट नंबर इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि वंस वी नो density of states in K space, once we know dk, we can write density of states in terms of omega. We can write d omega. How? तो हम लोगों ने एक रिलेशन की बात किया था कि अगर ओमेगा स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें तो सेम उसी लॉजिक के आधार पर डी ओमेगा उतना ही होगा जितना डी एज ए फंक्शन ऑफ के डी के होगा। और इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी के बाई डी ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं डी एज ए फंक्शन ऑफ के डिवाइडेड बाई डी ओमेगा अपॉन डी के। And we know that d omega upon dk is group velocity Vg. So this can be written as d as a function of k divided by Vg. तो अगर हम लोग k स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल लें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन k स्पेस डिवाइडेड बाय ग्रुप वेलोसिटी विल गिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन ओमेगा स्पेस। लेकिन ये सारी बातें हम लोग वन डायमेंशनल लैटिस के लिए किए थे। आज हम लोग जो रियल लैटिसेस होते हैं, जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे एक्सप्रेस होगा, डी ओमेगा कैसे लिखेंगे, डी के कैसे लिखेंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके अलावा 1-2 और महत्वपूर्ण बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें मैं करूं, मैं फिर से एक बार जो डिस्पर्सन कर्व हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ओमेगा वर्सेस के जो ग्राफ हम लोगों ने खींचा था डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए और मॉन एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए। और डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस के केस में 2 ब्रांचेस की बातें की गई थी, एकॉस्टिक ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच। तो आप याद कीजिए वो डिस्पर्सन रिलेशन कैसा था। अगर एक एक्सिस पर हम लोग के को ड्रॉ करें और एक एक्सिस पर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के को ड्रॉ करें तो
ये कॉस्टिक ब्रांच कुछ इस तरीके का आता था, ये था -π/a प्लस π/a, ये लिमिट -π/a प्लस π/a जो था ये मॉन एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए था। डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस के केस में ये -π/2a से +π/2a हो जाता था। और ऑप्टिकल ब्रांच कुछ इस तरीके का आया था, ऐसा। इसमें d⍵/dk मतलब ओमेगा वर्सेस के ग्राफ का जो स्लोप होगा वही कहलाता है ग्रुप वेलोसिटी। अब जरा यहां पर एक चीज आप देखेंगे, अगर हम लोग एकॉस्टिक मोड की बात करें, दिस इज एकॉस्टिक मोड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, तो k इज इक्वल टू 0 के आसपास ओमेगा वर्सेस के ग्राफ का स्लोप कुछ ऐसा है tan थीटा। यहां पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उसका स्लोप हम लोगों ने देख लिया। बट जैसे जैसे लार्जर के की तरफ हम लोग जाते हैं देन स्लोप चेंजेज। यहां पर स्लोप ऐसा है, यहां पर जो टेंजेंट खींचेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कम होते जा रहा है, मतलब स्लोप कम होते जा रहा है। और कम होते होते यहां पर आकर के ग्राफ जो है वो के एक्सिस के पैरेलल हो गया है। सो स्लोप एट दिस पॉइंट इज 0। तो अगर हम लोग एक एक्सिस पर ओमेगा की बजाय इस एक्सिस पर तो के प्लॉट करें और इस एक्सिस पर ओमेगा की बजाय ग्रुप वेलोसिटी प्लॉट करें, d⍵/dk प्लॉट करें, तो आप देखिए तो एकॉस्टिक मोड के लिए d⍵/dk का k के साथ ग्राफ कैसा होगा? एट k इज इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ एक ही तरह का होगा तो किसी एक साइड का ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं तो k इज इक्वल टू 0 पर देयर इज सम स्लोप, सम पॉजिटिव नॉन जीरो स्लोप। ओके, सो d⍵/dk हैज ए फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू एट k इज इक्वल टू 0। और जैसे जैसे लार्जर k की तरफ जाते हैं फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू +π/a विच इज द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन, तो d⍵/dk मतलब ओमेगा वर्सेस के ग्राफ का स्लोप d⍵/dk वो ग्रेजुअली घटते चला जाता है और घटते घटते अल्टीमेटली 0 हो जाता है। तो एट k इज इक्वल टू 0 देयर इज सम वैल्यू ऑफ d⍵/dk, it decreases gradually and ultimately it becomes 0 at π/a. So this is graph of d⍵/dk versus k for acoustic mode of vibration of lattice, और ये d⍵/dk becomes 0 at k is equal to π/a। अगर ऑप्टिकल मोड की बात हम लोग करें, ऑप्टिकल मोड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन की बात करें, देन व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि ये मोटा मोटी फ्लैट है, -π/a से +π/a के बीच ये लगभग फ्लैट है। तो देखिए एट k इज इक्वल टू 0 यहां पर जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे वो कुछ ऐसा होगा और इस टेंजेंट का स्लोप मतलब यहां पर का d⍵/dk जो होगा वो 0 होगा।
उसके बाद थोड़ा सा डी ओमेगा बाई डी के का वैल्यू हमें मिलता है, जो कि घटते घटते अगेन जीरो हो जाता है। तो यहां पर जीरो है, पाई बाई ए पर जाकर के फिर जीरो है, पाई बाई ए मतलब ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री पर जाकर के फिर जीरो है, और बीच में थोड़ा सा वैल्यू है, स्लोप नॉन जीरो है बीच में। तो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत स्मॉल स्लोप है, ऐसा है। दिस ग्राफ करेस्पॉन्ड्स टू ए कॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, a caustic mode of vibration, and this graph corresponds to optical mode of vibration। ये ऑप्टिकल मोड ऑफ लैटिस वाइब्रेशन के लिए डी ओमेगा बाई डी के का के साथ ग्राफ ऐसा होगा। ऑल राइट, अब डी ओमेगा बाई डी के का वेरिएशन के साथ कैसा होगा? अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ओमेगा का वेरिएशन के साथ कैसा होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डी ओमेगा बाई डी के का वेरिएशन के साथ कैसा होगा। इस कंसिडरेशन को क्यों ला रहे हैं, तो इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। इट प्लेज रोल, इट प्लेज रोल। इसी चीज को तो डिस्पर्सन बोलते हैं। मतलब फॉर ऑल के वैल्यूज, फॉर डिफरेंट के वैल्यूज बिटवीन माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, फॉर डिफरेंट के वैल्यूज वी हैव डिफरेंट ओमेगा, एंड करेस्पॉन्डिंगली वी हैव डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी। सो ग्रुप वेलोसिटी इज नॉट सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, especially when we consider a caustic mode of vibration. In case of optical mode, group velocity is almost zero everywhere, and a little spike is there in the middle, almost in the middle. So slope is non-zero, having a very small non-zero value of slope is there in between 0 and this point, and at k is equal to 0 slope is 0, at k is equal to pi by a slope is 0. So d omega by dk का k के साथ वेरिएशन कुछ ऐसा है। ओके, अब जरा देखें हम लोग डीके के मदद से इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस वी वुड लाइक टू गेट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन ओमेगा स्पेस। वी वुड लाइक टू राइट डी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ डीके। लेकिन अभी जो वेरिएशन हम लोगों ने देखा, देखिए तो हम लोग अभी यहां पर क्या लिखे थे, यहां पर हम लोगों ने लिखा था डेंसिटी ऑफ अ स्टेट इन ओमेगा स्पेस। इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस बाई वीजी। वीजी मीन्स व्हाट? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस डिवाइडेड बाई डी ओमेगा अपॉन डी के। और k इज इक्वल टू 0 पर भी और k इज इक्वल टू पाई बाई ए पर भी, प्लस माइनस पाई बाई ए पर भी, मतलब ब्रिलुआ जोन के बाउंड्रीज पर, दिस डी ओमेगा बाई डी के वॉज 0 फॉर बोथ ए कॉस्टिक मोड एज वेल एज ऑप्टिकल मोड। सो दिस डी ओमेगा बाई डी के इज 0. So as what? As k tends to pi by a, d omega by dk tends to 0 and d omega tends to infinity.
So density of states in omega space becomes infinite at the boundary of Brillouin zone. Okay. अब जरा देखिए, हम लोगों ने कहा था कि डीके क्या बताता है? डी एज ए फंक्शन ऑफ के मीन्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ के। तो ये तो बता रहा है कि पर यूनिट इंटरवल ऑफ के में कितने स्टेट्स होंगे, पर यूनिट इंटरवल ऑफ के में कितने वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होंगे। तो के इतने बड़े इंटरवल में कितने वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस टाइम्स डीके। और इसी तरह से हर छोटे छोटे डीके के इंटरवल्स में कुछ स्टेट्स होंगे, वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट होंगे। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंडिपेंडेंट मोड सिर्फ -π/a से +π/a के बीच ही होते हैं। इंडिपेंडेंट मोड्स और डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वाइब्रेशनल मोड्स आर प्रेजेंट बिटवीन -π/a एंड +π/a ओनली। और उसके बाद फिर वही मोड्स रिपीट होते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल मोड्स, टोटल कितने डिफरेंट मोड्स वाइब्रेशन के पॉसिबल होंगे गिवन क्रिस्टल लैटिस के लिए, वन डायमेंशनल लैटिस के केस में। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक? k इज इक्वल टू -π/a से +π/a तक। तो इसको क्या दे देना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इसको दे देना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए इसको। और ये देखिए तो कितना हो जाएगा? व्हाट इज दिस डीके? फॉर वन डायमेंशनल लैटिस, फॉर ए लीनियर लैटिस, we have seen that this decay comes out to be equal to L/2π, and this is constant. So this will come out of this integral operator, integral decay from -π/a to +π/a. So this will be L/2π, 2π/a means L/a means n. तो ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स को बता देगा। हम लोगों ने लिखा था n इज इक्वल टू LA, पिछले लेक्चर को याद कीजिए। तो यहां से L इज इक्वल टू NA ऐसा लिखा था, तो L/a विल बी इक्वल टू n। तो ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स को बताएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इंटीग्रल d एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा करें, तो हम बता चुके हैं कि d एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा उतना ही होगा जितना d एज ए फंक्शन ऑफ के डी के होगा। और दोनों तरफ अगर इंटीग्रल साइन लगा देंगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा। और -π/a से +π/a के बीच ये जो है ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को बताता है, मतलब n को बताता है। तो सिमिलरली इसको भी अगर हम लोग 0 से लेकर के और ओमेगा मैक्स तक, 0 से लेकर के ओमेगा मैक्स तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इट शुड गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ लैटिस वाइब्रेशन। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट्स ऑफ 20th सेंचुरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, हम लोग
बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के तरह का मैथमेटिकल माइंड शायद अभी तक न पैदा हुआ है और आगे भी हम कम उम्मीद करते हैं कि उस तरह का टिपिकल मैथमेटिकल माइंड पैदा शायद होगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन का मैथमेटिक्स करने का, फिजिक्स करने का एक जो तरीका होता था, that carries a different kind of logic, and from those methods of doing mathematics we should learn how to think mathematics and how to think physics। तो अगर ऑप्टिकल मोड की बात हम लोग करें, ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात अगर करें, तो ओमेगा का के साथ जो वेरिएशन होता है, इसका जो डिस्पर्सन कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि भाई लगभग आप देखिए इस एक्सिस पर ओमेगा है और इस एक्सिस पर के है, तो लगभग ये कर्व जो है फ्लैट है। पूरे ब्रिलुआ जोन में ये कर्व लगभग फ्लैट है। तो क्रिस्टल लैटिस के सारे एटम्स किसी एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए माने जा सकते हैं। अगर ऐसा अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ले लें तो शायद उसमें बहुत ज्यादा कोई एरर हम नहीं कमिट करने वाले हैं, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिफरेंस। ये सारे के सारे एटम्स ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए माने जा सकते हैं। कुछ ऐसा होता है ऑप्टिकल मोड में। तो आइंस्टीन ने यह कहा कि अगर ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन को कंसीडर करना है तो इंस्टीड ऑफ कंसीडरिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट के इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग ओमेगा इतना है, इस के करेस्पॉन्डिंग थोड़ा डिफरेंट है, तो आप अलग अलग के करेस्पॉन्डिंग अलग अलग ओमेगा लेने की बजाय फॉर ऑल के सारे के सारे एटम ऑफ क्रिस्टल को सेम ओमेगा से वाइब्रेट करता हुआ अगर मान लें तो शायद जो रिजल्ट आएगा उसमें बहुत ज़्यादा एरर होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ओमेगा का रेंज है जहाँ से जहाँ के बीच ऑप्टिकल मोड में ओमेगा वेरी कर रही है फॉर डिफरेंट के, दैट रेंज इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा सा इंटरवल है। और कोई एक एवरेज ओमेगा के साथ हम लोग सारे के सारे एटम को वाइब्रेट करता हुआ मान सकते हैं, से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो अगर हम लोग सारे के सारे एटम को सेम ओमेगा से वाइब्रेट करता हुआ मान लें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगा हमारा। तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट ओमेगा तो इट शुड गिव अस एन। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये जो डी ओमेगा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, ये जो है ये एक तरह का डिराक डेल्टा फंक्शन है। ये एक तरह का डिराक डेल्टा फंक्शन के तरह का है। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये एन डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के तरह का है।
आपको पता है डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी कि डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 होगा फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट 0 होगा फॉर ऑल ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये डिराक डेल्टा फंक्शन की बात हम लोग शायद क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स लेकर के भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वहां पर इस डिराक डेल्टा फंक्शन की बात बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन के तरह का है कि सारे के सारे एटम्स किसी खास ओमेगा नॉट से वाइब्रेट करते हुए माने जा सकते हैं और किसी भी दूसरे ओमेगा से एटम को आप वाइब्रेट करता हुआ नहीं मान सकते। तो डेंसिटी ऑफ अ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा विल बिकम 0 फॉर ऑल ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट लेंगे तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई वाइब्रेशनल मोड है ही नहीं जिसमें हमारा लैटिस ओमेगा नॉट से अलग किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता हो। और जब ओमेगा को ओमेगा नॉट लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये इंटीग्रल पूरा का पूरा हमारा ऑल पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन n को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन लिया गया, मैं अप्रोक्सीमेशन इसलिए कह रहा हूं कि सही मायने में ऑल के करस्पॉन्डिंग ओमेगा सेम है नहीं। ओमेगा मैक्स और ओमेगा मिन के बीच एक बहुत छोटा सा फासला है, लेकिन आइंस्टीन ने एक तरह से अप्रोक्सीमेशन लिया कि वी कैन एज्यूम ऑल द एटम्स टू बी वाइब्रेटिंग विथ सेम ओमेगा, से ओमेगा नॉट। इसलिए इसको आइंस्टीन्स मॉडल कहा जाता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए इसको आइंस्टीन्स मॉडल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स मॉडल। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स मॉडल ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और ऑप्टिकल मोड के वाइब्रेशन को कंसीडर करने के लिए आइंस्टीन्स मॉडल इज सपोज टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। अगर एकॉस्टिक मोड की बात करें, इफ वी कंसीडर द एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम लोग एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन को कंसीडर करें तो उसमें क्या होता है देखिए। तो कई बार इस ग्राफ को हम लोगों ने खींचा है, कई बार इस डिस्पर्सन रिलेशन को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो ये तो कुछ ऐसा होता है, और आपको पता है कि अलग अलग के लिए ओमेगा अलग अलग होगा। फॉर डिफरेंट के डिफरेंट ओमेगा आर देयर। फॉर डिफरेंट के द frequency of vibrational mode is different, and for different k d omega by dk also is different। तो d ओमेगा बाई डी के कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। यहां ज्यादा है, उससे कम यहां है, उससे कम यहां है, उससे कम यहां है, यहां के 0 हो जा रहा है। सो Vg वेरीज कंटिन्यूअसली, एंड टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स in as a function of omega, to calculate density of states as a function of omega by knowing density of states as a function of k becomes a little bit difficult, because d omega is equal to dk by Vg and Vg varies continuously, so it becomes a little bit difficult to calculate d omega in terms of dk due to continuous variation of
डी ओमेगा बाई डी के विथ के। एंड सो टू कंसीडर ए काउस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशंस, Debye considered an approximate model. Debye took into account an approximation, और Debye ने कहा कि हम Vg का जो वेरिएशन है k के साथ उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इस लीनियर वाले पार्ट को, जो ओमेगा का k के साथ जहां तक वेरिएशन लीनियर है स्मॉल k वाले रेंज में, सिर्फ उस लीनियर वेरिएशन को ही कंसीडर करते हैं जहां तक डी ओमेगा बाई डी के कॉन्स्टेंट है और वो वीएस के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर होता है, और जहां तक ओमेगा इज इक्वल टू वीएस के हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर दें कि ओमेगा का के के साथ जो ऐसा वेरिएशन है, जो एक कर्व्ड वेरिएशन है, इसको कंसीडर करते ही नहीं हैं, हम लोग लीनियर वेरिएशन मान करके ही सारी बातें करते हैं। सिर्फ एक मैक्सिमम ओमेगा कंसीडर करना होगा, एक ऐसा मैक्सिमम ओमेगा जहां तक सारे के सारे वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर्ड हो जाएं। कहने का मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझिए। हम लोगों ने क्या कहा कि इंटीग्रल डी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, इसको 0 से लेकर के एक सर्टेन ओमेगा मैक्स ऐसा ले लें कि वहां तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये एन दे दे। एक्चुअली एक ओमेगा मैक्स की बात तो होती है काउस्टिक मोड में, यहां का ओमेगा 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा मैक्सिमम है, लेकिन इस ओमेगा मैक्स की बात डिबाई ने नहीं किया। डिबाई ने कहा कि एक ऐसा के और एक ऐसा ओमेगा मैक्स, जिसको ओमेगा डी कहा था उन्होंने, एक ऐसा ओमेगा मैक्स, डिबाई फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। कैसे ओमेगा डी की बात करें कि यहां से यहां के बीच ऑल वाइब्रेशनल मोड्स काउंट हो जाएं, ऑल वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर्ड हो जाएं, और 0 से ओमेगा डी के बीच अगर इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो इट गिव्स एन, ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट वाइब्रेशनल मोड्स को वो दे दे। एक ऐसे ओमेगा डी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दिस ओमेगा डी इज कॉल्ड डिबाई फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा डी को हम लोग डिबाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर इस अप्रोक्सीमेशन के दायरे में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डी एज ए फंक्शन ऑफ के अपॉन वीजी। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहां वीजी है डी ओमेगा बाई डी के, एंड डी ओमेगा बाई डी के इन दिस केस इज वी एस, तो 1 बाई वीजी को 1 बाई वी एस लिख देंगे, और लीनियर लैटिस, 1 डायमेंशनल लैटिस के लिए डी एज ए फंक्शन ऑफ के हम लोग निकाल चुके हैं, एल अपॉन 2 पाई होता है। तो एकॉस्टिक मोड के केस में भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा फॉर 1 डायमेंशनल लीनियर लैटिस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन वी एस एल अपॉन 2 पाई। और इस अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर करते हुए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड डिबाई मॉडल और डिबाई अप्रोक्सीमेशन फॉर कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। दिस इज कॉल्ड डिबाई मॉडल और डिबाई अप्रोक्सीमेशन फॉर कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटीग्रल डी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, अगर इसको हम लोग 0 से ओमेगा डी तक इंटीग्रेट कर दें, देन इट शुड गिव अस एन, इट शुड गिव अस एन।
और अभी अभी हम लोगों ने डी ओमेगा को लिखा इंटीग्रल एल अपॉन 2 पाई वी एस, एल अपॉन 2 पाई वी एस, एंड डी ओमेगा कैन बी रिटेन एज, डी ओमेगा कैन बी रिटेन एज व्हाट, डी ओमेगा बाई डी के इज वी एस. सो डी ओमेगा 0 टू ओमेगा डी इज इक्वल टू एन, और ये सारा चीज कांस्टेंट है, तो एल अपॉन 2 पाई वी एस इंटीग्रल डी ओमेगा 0 टू ओमेगा डी इज एन, दैट इंप्लाइज एल टाइम्स ओमेगा डी अपॉन 2 पाई वी एस इज एन, दैट इंप्लाइज ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 पाई एन वी एस डिवाइडेड बाई एल, 2 पाई एन वी एस divided by L, and this omega d is called Debye frequency. This omega d is called Debye frequency. तो इस तरह से हम लोग Debye frequency की बात करते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने दो मॉडल्स की बात किया. ऑप्टिकल मोड के लिए आइंस्टीन मॉडल की बात किया और एकॉस्टिक मोड के लिए डिबाई अप्रोक्सीमेशन या डिबाई मॉडल की बात किया. लेकिन जो भी बात अभी तक हम लोग कर रहे थे वो वन डायमेंशनल लीनियर क्रिस्टल लैटिस के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे थे. लेकिन हमें पता है कि रियल क्रिस्टल्स 3 डायमेंशनल होते हैं. तो अगर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए सारी बातें हम करें तो क्या कैसे सोच सकते हैं उसको. तो जिस तरह से हम लोगों ने पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाया था वन डायमेंशनल लैटिस के केस में, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगा करके, और जिस तरह से हम लोगों ने निकाला था पिछले लेक्चर को याद कीजिए कि k का वैल्यू हो सकता है 2 पाई n बाई एल, और इसके आधार पर हम लोगों ने कहा था कि k का वैल्यू हो सकता है, n को अगर 0 ले लेंगे तो 0, n को 1 ले लेंगे तो 2 पाई बाई एल, n को 2 ले लेंगे तो 4 पाई बाई एल. मतलब दो कंसेक्यूटिव के वैल्यूज 2 पाई बाई एल से सेपरेटेड होते हैं. इस तरह की बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था. पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों को मिला था. ठीक उसी तरह से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स के केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों ही डायरेक्शंस के लॉन्ग अगर पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस हम लोग लगाएं तो हमें मिल जाएगा ये जो अपना वेव वेक्टर है के, वो एक वेक्टर है और इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे. एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको के एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको के वाई बोलेंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको के जेड बोलेंगे. ओके, और के को लिख सकते हैं के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप. और तीनों ही डायरेक्शंस में पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो जैसे लीनियर लैटिस के केस में, वन डायमेंशनल लैटिस के केस में पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगाने पर यह चीज मिला था, उसी तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिल जाएगा के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई एल एन एक्स, के वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई एल एन वाई, एंड के जेड इज इक्वल टू 2 पाई बाई एल एन जेड. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो के का कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो के का कंपोनेंट होगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो के का कंपोनेंट होगा, के एक्स के वाई के जेड, वो इस तरह से निकलेगा. और आप यहां पर देख लें, थोड़ी समझ की बात है यहां पर. जैसे
एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ऐसा जेड एक्सिस है, ये 3 एक्सिस हैं। और आप देखिए एन एक्स एन वाई एन जेड दे आर इंटीजर्स, 0 ±1 ±2 +-3। तो के एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 2π/L होगा, 4π/L होगा, 6π/L होगा, 8π/L होगा। उसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसी तरह से जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो दो के एक्स वैल्यूज भी, दो कंसेक्यूटिव के एक्स वैल्यूज भी 2π/L से सेपरेटेड होंगे, दो कंसेक्यूटिव के वाई वैल्यूज भी 2π/L से सेपरेटेड होंगे, और दो कंसेक्यूटिव के जेड वैल्यूज भी 2π/L से सेपरेटेड होंगे। अब अगर 3 एक्सेस इस तरह से हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब अगर हम लोग एक क्यूब कंसीडर करें, एक क्यूब जिसके एज का लेंथ है 2π/L, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2π/L, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2π/L, जेड एक्सिस के लॉन्ग 2π/L, और यहां से 2π/L 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 क्यूब कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्यूब के हर कॉर्नर पर एक के पॉइंट होगा। अगर 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करें, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और के एक्स, के वाई, के जेड, ये सब 2π/L 2π/L 2π/L, दो लगातार के वैल्यूज के बीच यहां भी 2π/L का फासला है, यहां भी 2π/L का फासला है, यहां भी 2π/L का फासला है। तो क्या होगा, अब देखिए इस तरह से अगर हम लोग बात करें, इस तरह से एक क्यूब कंसीडर करें, तो क्यूब के सारे 8 कॉर्नर्स पर एक एक के पॉइंट होगा। दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अगर क्यूब के सारे 8 कॉर्नर्स पर एक एक के पॉइंट्स होंगे, तो एक क्यूब को एक के पॉइंट का 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। तो पर क्यूब ऑन एन एवरेज एक के पॉइंट इंक्लूडेड है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप हर कॉर्नर से एक के पॉइंट को मत गुजारिए, इन बिटवीन क्यूब बनाइए, तो पूरा का पूरा जो क्यूब कंस्ट्रक्ट कीजिएगा उसमें एक के पॉइंट आ जाएगा, एक के एक्स, एक के वाई, एक के जेड इंक्लूड होगा और एक के पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 2π/L 2π/L 2π/L। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब जो है वो है 2π/L होल क्यूब, 8π³ और इतना वॉल्यूम एक के पॉइंट को कंटेन कर रहा है। सो 8π³ डिवाइडेड बाई L³, इतना वॉल्यूम एक के पॉइंट को कंटेन करता है। तो यूनिट वॉल्यूम कितने के पॉइंट को कंटेन करेगा, तो वो L³/8π³ के पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो के स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने के पॉइंट्स होंगे, के पॉइंट्स मतलब हर के पॉइंट वाइब्रेशन के एक मोड को करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो के स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट होगा, वो कहलाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस इन 3 डायमेंशनल केस। सो इन केस ऑफ रियल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स, इन केस ऑफ real 3 dimensional crystals,
थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन के स्पेस को लिख सकते हैं कितना, एल क्यूब बाई 8 पाई क्यूब, एल क्यूब बाई 8 पाई क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। तो किस तरह से वन डायमेंशनल लीनियर लैटिस के सिचुएशंस को सोचते हुए और उसको जनरलाइज करवा दिए हम लोग थ्री डायमेंशनल रियल क्रिस्टल्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, और रियल जो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स हैं उसमें डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स इन के स्पेस को कैसे लिख सकते हैं। और व्हाट इज दिस एल क्यूब? एल क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कंसीडर्ड, सो दिस कैन बी रिटन एज V बाई 8 पाई क्यूब, V बाई 8 पाई क्यूब। ओके, तो अब सवाल उठता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतने वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो अगर के स्पेस में एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें डी के एक्स, डी के वाई, डी के जेड, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स प्रेजेंट इन एन इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम डी के एक्स, डी के वाई, डी के जेड इन के स्पेस, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन 8 पाई क्यूब डी के एक्स इंटू डी के वाई इंटू डी के जेड ऐसा लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के लिए भी पहले डीके निकाला था और डीके की जानकारी की मदद से डी ओमेगा निकाल लिया था। कैसे? तो वहां पर हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग लिख सकते हैं कि डी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, डी ओमेगा उतना ही होगा जितना डी एज ए फंक्शन ऑफ के डी के होगा। अब अगर के स्पेस में हम लोग के रेडियस का एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर करें, हम लोग के स्पेस में के रेडियस और डी के थिकनेस का एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर करें, दिस इज डी के, दिस इज डी के, इस तरह का एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसीडर करें, तो के से के प्लस डी के बीच कितना वॉल्यूम होगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई के स्क्वायर डी के, और के स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट हैं? इतने। तो यहां से यहां के बीच कितने वाइब्रेशनल मोड्स होंगे? यहां से यहां के बीच कितने वाइब्रेशनल मोड्स होंगे? वो हो जाएगा डी के टाइम्स डी के। तो डी ओमेगा, डी एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखिए तो, दिस इज V अपॉन 8 पाई क्यूब, V अपॉन 8 पाई क्यूब डी के, V अपॉन 8 पाई क्यूब डी के। और ये एक्चुअली जो ये वॉल्यूम है ये क्या है? ये तो हम लोग लिखते थे वन डायमेंशनल केस में ना, यहां पर हो जाएगा डी के एक्स, डी के वाई, डी के जेड, तो इसको लिखना पड़ेगा डी वी।
dv, and that dv is what? That dv we have taken to be equal to 4 pi k square dk। यहां से यहां के बीच का वॉल्यूम, यहां से यहां के वॉल्यूम में से यहां से यहां के का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए तो ये बीच वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना स्टेट्स है, तो इतना वॉल्यूम में कितना स्टेट्स होगा? इतना स्टेट्स होगा। और k के करस्पॉन्डिंग ओमेगा है ओमेगा, और k प्लस डी के करस्पॉन्डिंग ओमेगा है ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो यहां से यहां के बीच ओमेगा का जो फासला है डी ओमेगा, तो अगर पर यूनिट इंटरवल ऑफ ओमेगा में इतने स्टेट्स हैं तो इतने इंटरवल ऑफ ओमेगा में जितने स्टेट्स होंगे वो इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी जानकारी से, डीके की जानकारी से डी ओमेगा। कैसे? तो देख लीजिए, अगर हम लोग डिबाई अप्रोक्सीमेशन के दायरे में बात करें, विद इन द परव्यू ऑफ डिबाई मॉडल अगर हम लोग कंसीडर करें, विद इन द परव्यू ऑफ डिबाई मॉडल, तो क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वी एस के, तो डी ओमेगा बाई डी के इज वी एस, दैट implies dk can be written as d omega by vs, and यहां से k can be written as omega by vs। डिबाई मॉडल में ही ये अप्रोक्सीमेशन लिया गया था कि हम लोग लीनियर वेरिएशन को ही कंसीडर करें और बाकी जो कर्व्ड टाइप का वेरिएशन था, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वीजी था, उसको इग्नोर करें और कोई एक ऐसा मैक्सिमम ओमेगा डी ले लें लीनियर वेरिएशन कंसीडर करते हुए कि उस जीरो से ओमेगा डी के बीच सारे के सारे वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर्ड हो जाएं। तो जब वैसा करेंगे तभी हम ओमेगा इज इक्वल टू वी एस के लिख सकते हैं और डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू वी एस लिख सकते हैं। तो डिबाई मॉडल के परव्यू में अगर हम बातों को सोचें, देन व्हाट वी कैन राइट इज लेट अस सी, हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा टाइम्स डी ओमेगा, और डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी एस डी के। वी एस डी के इज इक्वल टू वी बाई 8 पाई क्यूब। डी ओमेगा को डी ओमेगा लिख दिया हमने, डी ओमेगा को यहां से वी एस डी के लिख दिया हमने, और इज इक्वल टू 4 पाई के स्क्वायर डी के, दैट इंप्लाइज डी ओमेगा is equal to dk and dk cancels out, and what do we get is v by 8 pi cube into 4 pi k स्क्वायर को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई वी एस स्क्वायर, और एक वी एस इधर से चलाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बाई वी एस क्यूब। So d omega will be v omega square divided by 2 pi square vs cube. This is density of states in three-dimensional situation in omega space. In omega space, v by 2 pi square, v by 2 pi square omega square by vs cube. This is density of states in omega space in three-dimensional situation as per
Debye model. So this is density of states in omega space, that is as a function of omega in case of three-dimensional real crystals. So this is all about density of states. आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब हुआ, के स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकालते हैं, और के स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को जान जाने के बाद उसकी मदद से ओमेगा स्पेस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कैसे लिख सकते हैं, और वन डायमेंशनल लैटिस से थ्री डायमेंशनल रियल क्रिस्टल्स के वाइब्रेशन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशंस कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने किया। आगे के लेक्चर्स में हम लोग फोनॉन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और आइंस्टीन्स एंड डिबाइज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स की बातें करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।